आइए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। हम आपके बीच आज हम आपको त्रिकोणमिति लेके आ रहे हैं आपके बीच। आइए हम लोग त्रिकोणमिति देखते हैं जो क्या होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर पूछा जाता है। त्रिकोणमिति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब आइए हम लोग समझेंगे जो त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है। त्रिकोणमिति जो है वह किस भाषा से लिया आया हुआ है और कितने भाषाओं से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। तो हम आपको आज बताएंगे जो त्रिकोणमिति का अर्थ पहले क्या होता है। तो देखिए, त्रि यानी कि कितना, 3, कोण और मिति मतलब होता है मापना। क्या होता है दोस्तों? मापना। यानी कि 3 कोणों की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आइए देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ये जो है 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। 3 शब्द है। पहला है ट्राई, दूसरा है आपका गोनिया और तीसरा है आपका मेट्रॉन। यह तीनों जो है वह कौन सा शब्द है? तो ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन जो है यह आपका ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है? ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है दोस्तों। अब देखिए, ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। गोनिया का अर्थ होता है दोस्तों कोण। क्या होता है? कोण। और मेट्रॉन का अर्थ होता है मिति। क्या होता है? मिति, यानी कि मापना। क्या होता है? मापना। क्या होता है दोस्तों? मापना। तो त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ 3 कोणों की माप, यानी कि 3 कोणों को मापना। क्या है? 3 कोणों को मापना। अब आइए हम लोग यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे जो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है यह गणित की शाखा है। किसकी शाखा है? गणित की शाखा है। तो डेफिनेशन देखिएगा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के 3 भुजाओं के कोणों को मापा जाता है। मापा जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं।
मिति कहते हैं। आइए दोस्तों, ये आपका त्रिकोणमिति का क्या है, डिफिनीशन है। अब हम आपको अगला पढ़ाएंगे निम्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए अब अगला हेडिंग दीजिएगा, निम्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप लोग पढ़ चुके होइएगा जो त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3। क्या होते हैं, 3। तो त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वह 2 आधार पे किया जाता है, एक कोण के आधार पे किया जाता है, एक लंबाई के आधार पे किया जाता है। तो आप लोग देखिएगा 2 मिनट, यहाँ पे त्रिभुज का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वह कोण के आधार पे करते हैं। ये त्रिभुज है आपका, कोण के आधार पे 3 प्रकार होता है। एक होता है आपका न्यून कोण, आपका दूसरा होता है समकोण, और तीसरा होता है आपका अधिकोण। तो देखिए न्यून कोण, जिस त्रिभुज के कोणों की माप 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। और जिस त्रिभुज के एक कोण की माप कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, समकोण। और अधिकोण, जिस त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे, अधिकोण। तो अभी हमको पढ़ना है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए यहां हम आपको एक त्रिभुज बनाते हैं जिनका नाम है ए, बी और ये क्या है, सी। आइए कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण। तो ये कोण जो 90 हो गया, तो ये दोनों कोण मिलके क्या होगा, 90 होगा। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस कोण को हम मानते हैं थीटा मान लेते, क्या मान लेते हैं, थीटा। आइए जो न्यून कोण है, क्या है ये, न्यून कोण है, क्योंकि इस कोण का जो माप होगा वह 90 से क्या है, थीटा का मान कम है। तो यहाँ आपको हम सबसे पहली बात आपको पढ़ाएंगे जो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ये त्रिभुज का जो है ये ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई, जिसको आप क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, ये त्रिभुज का क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार। और ये समकोण के सामने की जो भुजा होती है वह क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो नोट करके आप यहां लिख लीजिएगा, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं।
नोट नंबर 2 लिख लीजिएगा। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और जो शेष भुजा बच जाता है वो क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको अब पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ाएंगे? पाइथागोरस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, ये आपको ऐसा महफिल में दिखाएंगे जो आप बार बार याद कीजिएगा पाइथागोरस को। पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो आप लोग इसका डेफिनेशन देखिए। किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं यानी कि लंब और आधार, ने दो भुजाएं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण है पूछिए मत। अब देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है? देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी। अभी हम आपको बताए हैं जो समकोण के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। ये एंगल है, कोण है। इसके सामने का भुजा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। और जो शेष भुजा है वो क्या होगा? नीचे आधार होगा। क्या होगा? आधार। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो देखिए कर्ण है आपका AC, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी कि लंब और आधार के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। तो कर्ण को आप किससे सूचित करते हैं? H, लंब को P, आधार को B से। तो अब देखिए, H स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा? P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। जब हम स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा? H बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा ना। अब देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट है लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये बाएं ओर है, इसको
हम किधर ले आएंगे, बाएं ओर है, इसको हम दाएं ओर है, बाएं ओर से दाएं ओर ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस। इसीलिए लंब बराबर क्या होगा दोस्तों, रोटंडा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एच कहे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आपका है आधार बराबर, देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब जब भी किसी समकोण त्रिभुज में हमें तीन बात दिया हुआ रहता है, एक कर्ण, लंब और आधार। इसमें से दो चीज हमें क्या होता है, ज्ञात होता है। क्या होता है, ज्ञात होता है। और एक चीज को क्या करना होता है, हमें ज्ञात करनी होती है। देखिए जब आपको लंब और आधार दिया हो तो क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। जब आपको कर्ण और आधार दिया हो तो क्या ज्ञात करना होता है, लंब ज्ञात करना होता है। जब आपको कर्ण और लंब दिया हो तो क्या ज्ञात करना होगा, आधार ज्ञात करना होगा। ये त्रिकोणमिति का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यह यही है। क्या है, यही है। आपको सिर्फ यही फिगर यानी कि इसी समकोण त्रिभुज को ही समझना है। आपको कुछ नहीं, मात्र ये तीन चीज की संपूर्ण क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो संख्या होती है वह कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। देखिए कितना अंगुली है, 5 और 1 6। आपका 2 हाथ और मेरा देखिए कितना हाथ, 1 हाथ। कितना अंगुली, 6। तो 6 हम लिखेंगे। आइए, त्रिकोणमितीय अनुपात हम देखेंगे। यह आपका समकोण त्रिभुज है ए बी सी। यह एंगल क्या है आपका, थीटा। तो समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और जो शेष भुजा है वो क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार। तो आइए हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा का जो संबंध होता है वह लंब बट्टा क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। लंब बट्टा कर्ण। और साइन थीटा का जो जस्ट उल्टा हो जाएगा वह आपका क्या होगा, कोसेक थीटा। जो क्या होगा दोस्तों, कर्ण बट्टा लंब होगा। तो लंब को हम किससे सूचित किए हैं, P परपेंडिकुलर, तो P। और कर्ण है हाइपोट्यूनियस यानी कि H। अब यहाँ देखिए फिर कर्ण है तो H, लंब है तो P। आपका तीसरा है आपका cos थीटा। क्या है, cos थीटा जो होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार को किससे सूचित किए हैं, B से, और कर्ण को H से। और चौथा जो है आपका सेक थीटा जो होता है कर्ण बट्टा आधार यानी कि H बट्टा B। पांचवा जो है आपका वह है टेन थीटा जो होता है लंब बट्टा आधार P बाय क्या होगा, D।
और ये छठा जो है आपका वह है कॉट थीटा, जो होता है आधार बट्टा लंब बी बट्टा पी। यह जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात की जो संख्या वह कितना है? 6 है। कितना है? 6 है दोस्तों। अब हम यहां से आते हैं आपको क्वेश्चन के दिशा में। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो आइए देखिए गाइस, यहाँ पे साइन थीटा हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। तो अभी हम आपको संबंध पढ़ाए हैं, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा क्या पढ़ाए हैं? देखिए दिया हुआ है लंब बट्टा कर्ण दिया हुआ है, लंब बट्टा कर्ण। तो सबसे पहले यहाँ एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ए बी सी, ये कौन क्या है? थीटा है। तो आपका लंब जो दिया हुआ है वह 3 है और कर्ण जो है वह 5 है। आपको ज्ञात क्या करना है? आधार। तो सबसे पहले बात है जो इस त्रिभुज को हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो आधार बराबर, अभी आपको हम पढ़ाए हैं सूत्र, क्या पढ़ाए बताइए? √h² माइनस p²। तो h कितना है आपका? 5 के स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। जब घट जाएगा तो कितना होगा? 16। 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। यानी कि आपका आधार जो हो गया वह कितना हो गया? 4। अब आपको ज्ञात क्या करना है? टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा, अभी हम आपको पढ़ाए हैं टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, यानी कि P बट्टा B। तो P आपका लंब कितना है? देखिए 3, आधार कितना है आपका? 4। यही आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया।